ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये कोई पावर है जिसका शायद हमें इसलिए ज्ञान नहीं है कि हमने सनातन छोड़ दिया। अगर सनातन पड़ा होता तो हजारों साल पहले बता दिया गया है कौन सा स्टार कहां है, किस कारण से है, किस चीज का क्या महत्व है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो ये नहीं बताते कि ये जो प्रयागराज है, जो बड़ी मुश्किल से इलाहाबाद से आजाद हुआ है, वहां पर जो कुंभ लगता है, अगर कुछ लोगों का बस चलता तो वो कहते कि कुंभ भी 1947 से शुरू हुआ है। तो हमको ये बताया नहीं गया और हमारे लोगों ने जो शुद्ध साइंस है, कोई पूजा पद्धति नहीं है सनातन में, सनातन सिर्फ ज्ञान और विज्ञान और साइंस है, और उस पर कुछ है ही नहीं। वो आज बता रहे हैं 2019 में 20 में कि ये जो आपका जो स्नान होता है, इसका एक महत्व इसलिए होता है कि जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है वो 12 साल में एक प्लैनेट आता है, और उस वक्त उसकी अल्ट्रा वायरस रेस की वजह से पानी के अंदर अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं और नहाने से आपको आसान हो जाता है और आपके अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होती। लेकिन यही बात हम कहते थे तो लोग कहते थे ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं भाई। और आपको मूर्ख कौन कह रहा था? ये वो लोग कह रहे थे जिनका अल्लाह पे यकीन है। तो वो कहते हैं हमारा अल्लाह पे यकीन है। अरे हमारा तो अल्लाह पे यकीन हजारों सालों से था। ऐसा नहीं था कि 1400 साल से 632 से शुरू हुआ, हजारों सालों से था। और आज भी हम मानते हैं यकीन आपका कमजोर है क्योंकि आप अल्लाह की आड़ में मुल्ला का इस्लाम चलाना चाहते हैं। आपका एजेंडा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है, इसमें कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसमें कोई कुंठा की बात नहीं है। हमने जरूर कोई ऐसे काम किए होंगे, हमारे अंदर ये अशुद्धियां आई होंगी, हमारे अंदर कमजोरियां पैदा हुई होंगी, हम आपस में बटे होंगे, हमने जरूर किसी नियम का उल्लंघन किया होगा, ऊपर वाले ने हमको सजा दी। पूरे 1000 साल तक गुलाम रहने के बावजूद भी आज तक हमने ऊपर वाले से यह नहीं कहा कि तूने हमारा हाल ऐसा क्यों किया। हमने कभी नहीं कहा। हमने यह माना कि हमारी कमियों के कारण आज हमारे ऊपर लुटेरे, दंगाई, बलात्कारी राज कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, गोल टोपी वाले से भी पूछिएगा जहां मिल जाए, उससे पूछिएगा भाई, हम तो 1000 साल से जलीलों के हाथों जलील हुए, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हम तब भी सरवाइव करे। तुमने तलवार के जोर पे लोगों को शलवार पहना दी, बहुत सारे को, हमने तब भी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन जरा तुम बताओ तुम्हारा ईमान कहां चला गया? जिनका अल्लाह पे बड़ा यकीन है, नियत बांध के नमाज पढ़ते हो और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ये पहला कलमा कहता है, तो आपका ईमान 2014 के बाद से क्यों टूट गया? आप तो कहते कि ये जो कायनात है, ये जो रब्बुल आलमीन जिसे आप कहते हैं कि इस पूरी कायनात, इस सृष्टि को कोई एक ताकत चला रही है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो भैया अगर ये सूरज निकल रहा है, ये हवा चल रही है, तो ये रब्बुल आलमीन का ही कोई जलवा है। तो रब्बुल आलमीन ने ये तो नहीं कहा था कि 2014 में मैं नहीं भेजूंगा। तो जो 2014 में भेजा है वो भी रब्बुल आलमीन की परमिशन से आया है, उसकी परमिशन के बगैर कोई आ सकता है? अगर ये जोकर भी तो उन्हीं की परमिशन से भेजा है। ये जोकर इसलिए भेजा है कि सनातन के मानने वालों, तुम अपने रास्ते से क्यों उठे, ये रोज आपको याद दिलाता है, ये रोज आपको बताता है, ये रोज आपके सोए हुए जमीर को बताता है कि तुम कितने कायर लोग थे। हम जैसे तुम पे बौने राज कर रहे हैं, हम जैसे लोग तुम पे चिल्ला के, उसी ने बोला है और अब ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि 1000 साल के बाद अब सनातनियों का समय है।